दोस्तों, फोर्सेज, एनएफटी, ब्लॉकचेन, क्या इसको बदला जा सकता है? क्या इसको चेंज किया जा सकता है? जी दोस्त, आपने भी मुझे इस वीडियो पर कमेंट किया था। जो मैंने एनएफटी के ऊपर ये वीडियो बनाई थी, इस पर आपने कमेंट किया था कि क्या इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं? जब ब्लॉकचेन रजिस्टर्ड हो गया तो उसके अंदर क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं दोस्त, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से बताने वाला हूं कि आखिर में आप इसमें कैसे आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पर, ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले फोर्सेज ने एनएफटी को क्रिएट करेगा। उसके बाद जब एनएफटी क्रिएट हो जाएगा तो उसको ब्लॉकचेन के डेटा के अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब जब उसको रजिस्टर्ड करेंगे तो वहां पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप उसको रजिस्टर्ड कर दोगे तो दोस्तों, ब्लॉकचेन एक ब्लॉक बनाएगा, अपने आप में एक छोटा सा ब्लॉक बनाएगा। उस ब्लॉक में एक सिंगल पर्सन का एनएफटी क्रिएट होगा। कहने का मतलब, सबसे पहले जो इसको लॉन्च करेगा फोर्सेज के अंदर, सबसे पहले वो एक ब्लॉकचेन के अंदर पहला एनएफटी क्रिएट करेगा। उस एनएफटी को क्रिएट करने के बाद एक नया वैल्यू वहां पर जनरेट होगा, और वो नया वैल्यू वहां पर एक नया ब्लॉक बनाकर आपके सामने प्रयोग में आ जाएगा, जिसके जरिए जो आप उसको खरीदते हो या किसी को सेल करते हो तो वहां से भी एक ब्लॉक बनेगा। तो इसी प्रकार फोर्सेज के अंदर जब आप एनएफटी आप बाय करोगे, अभी एनएफटी आया नहीं है, जब आएगा तो पहले ब्लॉकचेन के अंदर वो रजिस्टर्ड होगा, और ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा स्टोर्ड हो जाएगा, स्टोर्ड होने के बाद वो एनएफटी लॉन्च होगा फोर्सेज के कंसेप्ट पर, फोर्सेज के प्रोग्राम पर, राइट। तो उसी तरीके से आपको वहां पर वो देखने के लिए मिलता है। दोस्त, सबसे बड़ा सवाल, क्या फोर्सेज एनएफटी ब्लॉकचेन के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल मार्केट के अंदर आता है। अक्सर लोग इसी सवाल को पूछते हैं कि जब ब्लॉकचेन एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम उसके अंदर जो चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो ये आखिर क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि नॉलेज क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात, ब्लॉकचेन के अंदर जब एक बार कोई प्रोग्राम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता है। लेकिन सेकंड पॉइंट दोस्त आपके लिए यह है कि जब हम कोई नया ब्लॉक बनाते हैं, जब हम कोई नई क्रिएटिविटी करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो वो एक ही बार रजिस्टर्ड होती है। हम नया प्रोग्राम कोई भी सेट कर सकते हैं, नया प्रोग्राम ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन जो डल चुका है, जो एक बार उसमें रजिस्टर्ड हो चुका है ब्लॉकचेन के अंदर, हम उसे एडिट और चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम उसको ब्लॉकचेन के अंदर डालते हैं, वो एक ही बार में पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर फीड हो जाता है, और इसीलिए दोस्तों ब्लॉकचेन के डेटा को कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर डल गया है, और इसीलिए वो दोस्त सुरक्षित होता है। आपको सही से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्त। अगर छोटी सी बात आपको समझ में ना आए तो आपको दोस्त एक बात समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड हो चुका है। पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड इसको यूज कर रहा है। जितने भी कंट्रियाज हैं, वो कंट्रियां सारी की सारी ब्लॉकचेन को यूज कर रही हैं। और अगर आप ब्लॉकचेन को नहीं समझ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। दोस्त, ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लॉकचेन आने वाले समय का फ्यूचर है, और ब्लॉकचेन को जो समझ रहा है, आप भी जानते हो वो आगे बहुत बढ़ रहा है, राइट। तो दोस्त, इस ब्लॉकचेन को आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना कि आपको इस वीडियो के अंदर